बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये मेरा जो व्लॉग है ये ईद के चौथे दिन का व्लॉग है। ईद का चौथा दिन था और जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग में शेयर किया था आपसे कि बच्चों के एग्जाम्स की वजह से इस दफा उस तरह से कोई ईद का जो आने जाने का होता है, लाइक अम्मी के घर जाना, क्योंकि अम्मी मेरी मानसेरा में होती हैं तो फिर वहां मिलने के लिए जाना होता है। 2-3 दिन लगते हैं। अब कुछ बच्चों को तो समर वेकेशंस हैं और कुछ बच्चों के होने वाले एग्जाम्स हैं, तो उस वजह से फिर ईद पे नहीं जाने हो सका, क्योंकि जाहिर है जब जाते हैं तो 3 से 4 दिन तो लगने ही थे और 3 से 4 दिन फिर इसीलिए मैंने ये सोचा कि नहीं ना ही जाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब आज ईद का है चौथा दिन। जिस तरह मैं नहीं गई अम्मी से मिलने ईद पे पेपर की वजह से, इसी तरह से मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं वो भी नहीं जा सकी, क्योंकि उनके भी बेटे का पेपर है। तो अभी जो है तकरीबन ये शाम के 4 बज रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि 5 बजे तक हम निकलेंगे और मेरी जो बहन है उनसे मिलने के लिए जाएंगे और वो रहती हैं हरीपुर में। तो अभी हम उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि एक तो वो भी ईद पे नहीं गई, मैं भी नहीं गई, और यहाँ से हरीपुर इतना डिस्टेंस नहीं है, 1.5 आवर लगता है टोटल मोटरवे से जाने में। तो वो थोड़ा टाइम ये था कि शाम के टाइम पे जाएंगे और अभी रात में ही वापस आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ सबके, और ये मैं अपना ड्रेस इस्त्री कर रही थी जो कि मैंने आपको दिखाया था कि इस दुपट्टे की पीको नहीं हुई थी, और अब पीको मैंने करवा ली है। और अभी क्योंकि दुकानें खुल चुकी हैं ईद के चौथे दिन, तो ये पीको आज हो गई थी और फिर अब ये मैंने अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए। आज सुबह जो नाश्ता किया था वही सबने किया हुआ था और अब इस टाइम पे भूख भी लग रही थी और जाना भी था जल्दी जल्दी में। मैंने दूध पहले रखा है बॉयल होने के लिए, और बैंगन पड़े हुए थे, ये बैंगन घर के लगे हुए थे, लेकिन इनके मैंने सोचा कि काट के पकौड़े बना दूं। ये क्या हो रहा है? गेम खेलते खेलते नीचे गिर गए हो? इतना भी होश नहीं है तुम्हें? कमाल है। दूध उबल गया तो मैंने साथ ही चाय भी रख दी थी, क्योंकि कामों में सुबह से आज मैंने डिटेल में सफाइयां वगैरह और वो सारा काम किया। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह इस्त्री किए, तो अब सबसे ज्यादा भूख मुझे ही लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ये पकोड़े बना दूं, लेकिन वो ये था कि बैंगन थोड़े से कुछ कड़वे अंदर से लग रहे थे। हालांकि ये पहले बड़े अच्छे मजेदार बैंगन थे, पता नहीं आज इनका टेस्ट ऐसा क्यों था। तो और ये मैं तैयार हो गई थी। इतनी कोई खास लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी थी। इतनी गर्मी में ना आप अगर नया सूट पहन लेते हैं, चाहे वो कितना ही सॉफ्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गर्मी जरूर लगती है। और ये इसी तरह से कुछ था। हालांकि ये बहुत अच्छी इनकी फाइन लॉन होती है जलबरी की, ऐसे लगता है कि जैसे आपने कुछ वेयर ही नहीं किया हुआ, इतनी सॉफ्ट इतनी नरम मुलायम होती है। और अच्छा, बहुत अच्छा स्टफ है। पता नहीं आगे जाके क्या होता है। अभी तो कीमतें भी बहुत इनकी रीजनेबल होती हैं और जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी हम यहाँ पर पहुंच आए हैं और इस वक्त तकरीबन हम 5:30 हो गए थे हमें घर से निकलते हुए। रास्ते में फिर पेट्रोल पंप पे रुकना, ये चीजें करते कराते, तो अभी हम पहुंच आए हैं 7 बजे यहाँ पर हरीपुर। और यहाँ अभी हम कोल्ड ड्रिंक थी, चाट वगैरह सारा कुछ बना हुआ था, वो खाया। उसके बाद रात का खाना खा के हम वापस आ गए थे। उसके बाद बिल्कुल भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा टाइम होता है और जब जाके अपनी बहन भाइयों से इंसान मिलता है तो फिर बातें वगैरह, और थोड़े से टाइम के लिए गए थे तो फिर मतलब बस इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। और ये है नेक्स्ट डे है और अभी ये शाम का टाइम है और मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ किचन में। आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ कीमा। बारबेक्यू कीमा बना रही हूँ मैं। बड़ा मजेदार सा भुना हुआ कीमा होता है, उसको आप कोयले का धुआं दे दें तो फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मजेदार सा हो जाता है। और यहाँ पर लहसुन मैंने आमना को दिया था कि छील के मुझे दे दो। इस दफा मैंने कोई भी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के नहीं रखा, छील के कुछ ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकी थी, और उसका रीजन बहुत ज्यादा मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाई इन चीजों को। तो अभी यहाँ पर ये जो मैनुअल चॉपर है इसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज चॉप करूंगी और लहसुन अदरक
और ये अदरक भी ईद से 1-2 दिन पहले का है, तो बड़ा रेशे वाला अदरक हुआ हुआ है, जो बाल जिसमें अदरक में नहीं हो जाते वो। और ये जो है ना मैनुअल चॉपर, ये तो मतलब बहुत ही जिंदगी आसान कर देता है आपकी, कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक चॉपर को निकालें, वो एक लंबा चौड़ा काम होता है। तो यहाँ पर प्याज चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब लहसुन अदरक भी चॉप करके इसको भी मैं साथ ही डाल दूंगी। और फिर इसको इतना ज्यादा वो नहीं करना ब्राउन, बस पकने के लिए रख दूंगी। और साथ साथ आज ऐसा हुआ कि पता नहीं इतनी सख्त नींद आ रही थी कि नाश्ता नहीं खाना, नाश्ता खाना एक ही चल रहा है। पता नहीं ये सिचुएशन कब ठीक होगी। जब तक बच्चे घरों में हैं तो तब तक ये वाले हालात चल रहे होते हैं। तो खाने के बाद ये था कि मुझे इतनी सख्त नींद आ गई कि बस बिल्कुल जैसे गनूदगी सी, बहुत ही मुश्किल से मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया कि नमाज वगैरह पढ़ लूं, और उसके बाद फिर मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई थी। और उस चक्कर में अभी मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, क्योंकि आज मैंने धोई नहीं, बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था, उठने का दिल कर रहा था बस जहां पे खाया है बर्तन भी ना उठाऊं और वहीं पे सो जाऊं, इतनी सख्त नींद आ रही थी। और मैंने ऐसे ही किया था। और अब बस इसमें डाल के तो मैंने कीमा भी डाल दिया है, और ये अब कीमे को ढक दूंगी, क्योंकि अपने ही पानी में ये कुक हो जाएगा। आंच थोड़ी स्लो रखूंगी, गल भी जाएगा और इसका पानी भी तब तक ड्राई हो जाएगा। बाकी साथ साथ मैं अभी आटा गूंद लिया है, मैंने आटा भी गूंद दिया, चक्की वाला आटा गूंदा हुआ था, बस एक ही आटा मुझे आज गूंदना था। और ये देखें पानी भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। अभी इसको फिर दोबारा से मैं ढक दूंगी। और ये मेरा बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है जिसको मैंने अभी वॉश करना है। और फिर उसके साथ साथ ये जो है सारे बर्तन धोने के बाद अब साथ ही मैं कोशिश करूंगी कि ये बर्तन धुल जाएं तो रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूं, ताकि सारे काम, बस अब किचन में आई हूं तो अब सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। और इस वक्त चूंकि अब रात का टाइम हो गया है, तकरीबन 8-8:30 का टाइम है, तो फिर खाना भी साथ बन रहा है, तो साथ ही मैं रोटियां वगैरह भी बनाऊंगी। और ये दोपहर के बाद दोपहर के खाने के बर्तन थे, साथ साथ चाय भी बनाई थी, तो वो सारे ही बर्तन अभी रहते थे। और बस अब मेरे बर्तन धुल गए। इतना सुकून मिल जाता है जब सारे काम खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी सुस्ती में ऐसा हो जाता है कि काम रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है ये सब कुछ। इंसान हर वक्त तो एक जैसे उसमें नहीं रह सकता, कभी ऊपर नीचे कामों की हो ही जाता है। तो बस अभी मेरा ये काम हो गया है खत्म। और इसके बाद मैं उसको कीमे को भूनूंगी, कीमे की भुनाई करूंगी, और फिर साथ बनाती हूँ रोटी। और यहाँ पर कीमे का पानी खुश्क हो गया बिल्कुल, ये देखें कीमा गल चुका है, पानी खुश्क हो गया है। इसके अंदर अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये फ्रोजन टमाटर है मेरे पास, फ्रीज हुए हैं, तो मैं इसी तरह से इनको कश करके डाल दूंगी। और यहाँ पर मसाले जो डाले हैं, नमक है, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, ये सारे इकट्ठे डाल दिए हैं। इसको भून लूंगी। टमाटर भी डाले थे और उनका पानी भी जो है वो साथ साथ ड्राई हो रहा है। तो अब इसको कीमे को अच्छी तरह से भूनूंगी मैं, तकरीबन 15 मिनट तो इसको भूनूंगी, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने काट लिया, अदरक थोड़ा सा काटा, क्योंकि ये अदरक जो था इसमें बहुत रेशे थे और ये इस तरह से कट नहीं रहा था, तो फिर ऊपर डालने के लिए मैंने बस थोड़ा सा ही काट लिया था। और साथ साथ अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी है रोटी बनानी। दूसरे चूल्हे पे कीमा भी भुन रहा है और भुन चुका है कीमा। अब इसको थोड़ा सा ना, जो लास्ट में कोयला रख के और इसको स्मोक दूंगी उसका, तो जिससे फ्लेवर जो है वो बड़ा ही मजेदार सा हो जाता है। और कोयला मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और बस इसके ऊपर ढक्कन ढांप दूंगी, और ये मजेदार सा फ्लेवर्ड, स्मोकी फ्लेवर्ड जो है ना बारबेक्यू कीमा हमारा मजेदार सा तैयार हो जाता है। और बहुत मजे का लगता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और बहुत मजे का लगता है। अच्छा, इसको फिर सुबह नाश्ते में पराठों के साथ भी बहुत मजे का लगता है, और रोटी के साथ साथ आप चटनी पुदीने की बना लें
और सलाद वगैरह तो बस। और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि अच्छा चूल्हा बंद कर दिया था मैंने। अब इसको मैंने निकाल दिया है, इसको मिक्स कर लूँगी और बस अब इसको फिर सर्व करेंगे, खाना खाएंगे। रोटियां मैंने बना ली हैं, साथ साथ बन रही हैं और अब इसमें डाल रही हूँ मैं, क्योंकि रोटियां भी बन गई हैं और इसको अब मैं डालूंगी। जिसको पसंद हो तो उसे पहले देना चाहिए। ओके ओके, बहुत सबको पसंद है। नहीं, मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा ये तो मैंने अब इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं, मैं अबू जी को दे देती हूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दो ही है मेरे भी, लेकिन कोई प्रॉब्लम। और अब हम खा रहे हैं खाना और आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआ में याद रखिएगा और अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग या वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।